आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक और जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ये देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है जो कि यूपी टीजीटी के अंदर पूछा हुआ था और ये इस सवाल का बुकिश मेथड है, लेकिन हम करेंगे इसको अद्विन अंदाज में और अद्विन ट्रिक के द्वारा। उसके बाद फिर देखिए एक जो क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ था पीजीटी के अंदर और ये है इसका बुकिश मेथड और हम इसे भी करेंगे अद्विन अंदाज में अद्विन ट्रिक के द्वारा। तो देखिए बच्चे, क्या फिर हम कैसे करेंगे इन सवालों का सॉल्यूशन। और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। तो उससे पहले एक बार हल्का सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई ये एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल है क्या होता है और इसके जो फार्मूले होते हैं, मेन फार्मूले जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो आइए एक बार जान लेते हैं इसके बारे में हल्का सा इसका बेसिक, और इसके जो फार्मूले होंगे उनको भी हम करेंगे अद्विन अंदाज में लर्न। और आज की जो हमारी ट्रिक होगी उस ट्रिक का नाम होगा कि तैयार रहो हमेशा। किसके लिए तैयार रहो? अद्विन ट्रिक लगाने के लिए। तो देख बच्चे, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। जैसे कि ये सपोज कीजिए यहाँ ओरिजिन है और यहाँ कोई खड़ा हुआ है। उसने क्या किया भाई, यहाँ सपोज करो कि कोई मिसाइल है और उसने उस मिसाइल को दाग दिया यू वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जैसे मान ले मिसाइल फेंकी, मान ले कोई भाला फेंका, चलो भाला फेंक लिया। जैसे ओलंपिक अभी पीछे गया हुआ था, नीरज चोपड़ा भाई साहब ने भाला फेंका था। अब वो भाला किस एंगल के साथ फेंका? मान लीजिए वो फेंका है अल्फा एंगल के साथ नीरज ने भाला। अब वो जो भाला है ऐसे गया गया ऊपर तक गया नीचे फिर आके गिरा, ये ला गिर पड़ा। ठीक है, अब जैसे ये जो भाला फेंका गया है, इस प्रकार की जो शेप बनती है उस बॉडी की, जैसे मान लीजिए वो बॉडी कोई भाला हो सकती है, वो कोई पत्थर हो सकता है, वो कोई गोली बंदूक की गोली हो सकती है, या कोई मिसाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे उठाया और वो हवा में फेंक दिया। बस कंडीशन ये है, नॉट वर्टिकली, बल्कि क्या होना चाहिए, मतलब एंगल बनना चाहिए कि एक्यूट एंगल। मतलब अगर हम एक्यूट एंगल बना के, मतलब एक न्यून कोण से विद हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम एक न्यून कोण बना के अगर कोई बॉडी फेंके तो उसका ये जो पाथ होगा उसकी शेप को हम उसको जो फेंकते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और इसका जो पाथ होता है, इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इस पाथ को? ट्रेजेक्ट्री, या सिंपली जस्ट पाथ बोल लो यार, किसने रोका है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पाथ का जिक्र। अब इसमें देखो तीन मेन फार्मूले होते हैं TRH, यानी कि जो हमारी जो ट्रिक है वो ये है आज की कि तैयार रहो हमेशा। किसके लिए तैयार रहो? अद्विन ट्रिक लगाने के लिए तैयार रहो हमेशा। तैयार रहो हमेशा। तैयार यानी कि टी, रहो यानी कि आर, हमेशा यानी कि HTRH, तैयार रहो हमेशा। अब देखो भाई, ये जो टी है हमारे पास, ये जो टी है, टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक वो भाला या वो बॉडी हवा में रही है। मतलब यहाँ से गई, उड़ी और ये गिर पड़ी। मतलब जितनी देर हवा में अगर कोई रहती है बॉडी, उसे क्या बोलते हैं? उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब यह है रेंज। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहाँ वो जाके गिरी है, जहाँ से फेंकी गई है और जहाँ वो बॉडी जाके गिरी है, मतलब किस रेंज तक मार किया है। ठीक है, जैसे भारत ने कोई बम फेंका और वो कहाँ तक उसने मार की है जाके, उसकी रेंज कहलाएगा। ठीक है, हाइट, मतलब ये जो है उसकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब किस मैक्सिमम हाइट तक जो है वो बॉडी जा सकती है, ये वही इसकी H है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्लियर कि कितनी देर तक हवा में कोई बॉडी रहती है। ये R भी क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ऑन एक्स एक्सिस, ये भी हमारा क्लियर। और H भी क्लियर कि मैक्सिमम जो हाइट होती है ये। अब देखो भाई कि इनके जो मेरे फार्मूले हैं ये याद कैसे करने हैं। ये देखो, टी
इसमें ये इसका तो याद रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये जो टी है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी। टाइम का मतलब आधा टाइम क्या होगा जाने का, ये हो जाएगा हमारे पास u साइन अल्फा बाई जी, और पूरा क्या हो जाएगा फिर वापस आने का भी, आगे हमने 2 लगा दिया, ये रहेगा भाई। ठीक है, अच्छा तो टाइम जाने का टाइम आने का मतलब मैक्सिमम हाइट तक अगर टाइम निकालना पूछे, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा फार्मूला, ये u साइन अल्फा बाई जी, और आने जाने का गया और ये वापस यहाँ तक आया। ठीक है, मतलब पूरी फ्लाइट का टाइम क्या हो जाएगा हमारा 2u साइन अल्फा बाई जी। अब देखो, जैसा कि नाम है कि प्रोजेक्टाइल, अगला अब हम निकाल लेंगे रेंज का फार्मूला। किसका फार्मूला? रेंज का फार्मूला। ये देखो कैसे आएगा भाई, प्रोजेक्शन करना है 2 का, अब इस 2 को हमने उठाया और ऐसे कर दिया प्रोजेक्ट, और ये गिरा 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 ले गिर पड़ा। अब जहाँ से 2 स्टार्ट हुआ था अपने आसपास वालों को इफेक्ट करेगा। जैसे मान ले मिसाइल है या कोई बम है, यहाँ बम फटा तो जो आसपास के जो आदमी थे उनकी शक्ल बिगड़ गई, उनका चेहरा बिगड़ गया। कैसा हो गया? वो यू का स्क्वायर हो गया। यहाँ से उठा था, इसकी शक्ल बिगड़ गई, जिसका क्या बन गया? यू का स्क्वायर बन गया। और वो यहाँ से यहाँ के गिरा, ये धड़ाम से गिर पड़ा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 अल्फा बाई जी। तो ये आ गया मेरे पास इसका फार्मूला, रेंज निकालने का फार्मूला हो गया भाई। अच्छा, तो उसके बाद फिर से देखो, ऐसे ही रुकने वाला नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल है। ट्रिक क्या है कि तैयार रहो हमेशा। अब हमेशा यानी कि एच के लिए आएंगे हम, ये आ गए एच के लिए। प्रोजेक्शन फिर से कर दी, प्रोजेक्शन फिर से कर दी, 2 को हमने फिर से कर दिया प्रोजेक्टाइल, उड़ा दिया हवा में। अब ये देखो, इस 2 को उड़ा दिया, यह धुआं उठा दिया, यह धुआं उठा दिया। अब जैसे मिसाइल उड़ी, धुआं उठा, तो आसपास के जो लोग हैं इनकी शक्ल बिगड़ी, इनका चेहरा बिगड़ा, तो क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर हो जाएगा। और ये उठ के नीचे, आगे तो कुछ है नहीं, दर्द खत्म हो गई आगे, तो कोई बात नहीं, ये नीचे आके गिरेगा, इसके पास आके गिरेगा। ठीक है बच्चे, तो देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे बन जाएगा हमारे पास ये 2g, अब नीचे आके गिरेगा। ठीक है बच्चे, तो जस्ट कुछ नहीं, ये 2 का प्रोजेक्शन है। तो तीनों हमें याद हो चुके हैं कि TRH। ठीक है, तो देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, ये होता है मेरे का जो फार्मूला होता है, ये होता है कि अभी 2u साइन अल्फा अपॉन जी। और हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसको उड़ा दो हवा में तो ये आ जाएगा ये यू का स्क्वायर, और आगे जाके गिरा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन 2 अल्फा अपॉन जी। फिर उसके बाद है एच, तैयार रहो हमेशा। किसके लिए तैयार रहें? अद्विन ट्रिक लगाने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो देखिए फिर से उड़ा डाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2g। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इन 3 चीज़ों को प्यारे बच्चे याद कर ले, यहीं से सवाल आते हैं, इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे सवालों को अद्विन ट्रिक के द्वारा। तो देख बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये हमारा जो है इसकी पहली टाइप है प्यारे बच्चे। तो ये जो टाइप के जो सवाल हैं वो हमने वो सवाल लिए हैं जिसमें जिक्र है कि रिलेशन बिटवीन आर और एच, मतलब एच का और आर का क्या संबंध है, ये हमने देखना है भाई। अब देखो, ये तो इसका बुकिश मेथड है। कैसे? ये देखो कि इफ़ इन एनी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो होती है वो इक्वल किसके है? हॉरिजॉन्टल रेंज के है, तो देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ये बुकिश मेथड है। जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारा वो हमने पढ़ लिया, वो ये होता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और जो रेंज है वो हमारे पास क्या होती है कि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। नाउ
अब ये में दिया हुआ है कि जो हाइट है वो बराबर किसके, रेंज के है। तो हाइट का फार्मूला रख लिया, रेंज का फार्मूला रख लिया। अब यहाँ फिर क्या किया है इसने, साइन टू अल्फा को खोल डाला, टू साइन अल्फा कोस अल्फा, जो कटा वो काट डाला। इसका हम यहाँ कर लिया अरेंज। यह है मेरे पास यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू 4 और थीटा इक्वल tan इनवर्स 4, ये आया भाई। तो ये तो हो गया हमारा बुक इस मेथड, जो हम ऐसे करते हैं, टाइम ख़राब करते हैं। ओबियसली आपके एग्ज़ाम में आपकी एक एक सेकंड काफ़ी कीमती होती है। तो आइए अब उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और अपना कीमती समय बचाते हैं अदविन अंदाज में। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास जो है इसकी टाइप नंबर 1 है, ये रिलेशन बिटवीन R एंड H। इस चैप्टर में तो देखो कि अभी क्या संबंध होगा R का और H का। ये जो संबंध है बड़ा ही मधुर है। कैसे है ये देखो कि R इज इक्वल टू 4H कोट अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। H हमारी मैक्सिमम हाइट होती है, R हमारी रेंज होती है। अब देखिए बच्चे, इस सवाल के अंदर उसने दिया हुआ है, बस यही ट्रिक है, इसी को रट ले बच्चे, रट ले। ये गुणकारी दवा है टाइम बचाने के लिए। अब देखो R हमारे पास क्या भाई इक्वल है, कहता है वो जो है कि मैक्सिमम हाइट जो किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है। तो हाइट बराबर रेंज के इक्वल है, तो बस यहीं पे जो है H पुट कर ले, ये लिख लिया हमने। बिकॉज जो R किसके बराबर है, हाइट के दे रखा था इसने, तो H से H कट जाएगा। और ये देखिए कोट का उल्टा क्या होता है, tan को मैं यहाँ ले आया तो आ जाएगा मेरे पास tan अल्फा इक्वल टू 4। फिर यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, tan इनवर्स 4। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। इस प्रकार से आप अपने सवालों को 3 सेकंड से भी कम समय में हल कर सकते हो अगर आप अपने एग्जाम में अदविन ट्रिक लगाते हो तो फिर देखिए प्यारे बच्चे, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें आपका कोर्स चाहिए। प्यारे बच्चे, आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। आज ही आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और जो हमारी ऐप है, हमारी ऐप का नाम है एडविन मैथ्स। क्या नाम है बच्चे हमारी ऐप का, एडविन मैथ्स ऐप का नाम है, जो कि टीजीटी पीजीटी मैथ के फील्ड में काफ़ी जाने जाते हैं अपने ट्रिक के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या है मिलेगा आपको। ये देखिए प्यारे बच्चे, 450 प्लस यानी कि 430 प्लस वीडियो जो लेक्चर हैं वो हमारे अभी तक प्रिपेयर हो चुके हैं और हर वीकेंड पे उस पर नई वीडियो अपडेट हो जाती हैं। कुछ न कुछ उसमें हमेशा अपडेट होता रहता है। तो ये तो हो गए हमारे वीडियो लेक्चर जो आपको उसमें मिलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे 130 प्लस जो हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं, आप उनका प्रिंट आउट निकाल के अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो को देखिए और पीडीएफ का प्रिंट निकालिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वही हमारे पीडीएफ नोट्स में होता है। क्योंकि इतना कंटेंट है, देखो कितना कंटेंट है, ये कंटेंट है 8300 प्लस कुछ क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे एमसीक्यू होते हैं। अगर इनको आप लिखने बैठ जाओगे प्यारे बच्चे, तो आप टीचर नहीं, फिर तो आप राइटर बन के रह जाओगे। आपको राइटर नहीं बनना, आपको टीचर बनना है। तो प्यारे बच्चे, आप सिंपली इनका प्रिंट आउट निकालिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए अदविन मैथ के द्वारा। और एक विशेष बात आपको मैं बता दूं, हमारा ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम जो है 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। और आपका एग्ज़ाम अगर 1 साल में नहीं होता है तो आपके एग्ज़ाम तक जो इसकी है वैधता बढ़ा दी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम 2 साल में होगा तो वो 2 साल तक उसकी जो है वैल्यू, उसकी जो है वैलिडिटी, उसकी जो है वैधता वो बढ़ जाएगी। तो निश्चिंत होकर पढ़िए और अदविन ट्रिक का मज़ा लीजिए बच्चे। उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है बच्चे, ये देख। इसमें कहता है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, मतलब एक जो प्रोजेक्टाइल उसकी जो रेंज है इन ए प्लेन इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना है मैक्सिमम हाइट के। तो ये हमारा फार्मूला हाइट का है, ये हमारा फार्मूला जो है रेंज का है। कहता है कि जो रेंज है ये 4 टाइम है इसका हाइट का। तो यहाँ पे जो है हमने वैल्यू पुट कर दी, H पुट कर दिया, R पुट कर दिया, जो कटा है उसको काट लिया,
कटने के बाद जो सवाल का आंसर आएगा। अब बताते हैं आपका टाइम, और वो भी अदविन अंदाज में। ये देखिए कितना मधुर संबंध होता है आर और एच का। आर इक्वल टू 4h, देखो सेम ऐसे ही, देखो एच किस टाइप का, 4h, ये इस टाइप सेम टाइप के ना, एच 4h, आर इक्वल टू 4h, यहाँ पे आएगा कोट अल्फा। बस इट इज गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है कि जो रेंज है वो हमारे पास 4 गुना है हाइट का। तो यहाँ पे पुट कर दे प्यारे बच्चे, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। फालतू काटा पीटी हमें कुछ करनी ही नहीं। कोट का उल्टा 10 होता है, 10 को यहाँ पे खिसका डाला तो लाइफ में मजा आला। तो बस 10 अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, जब मेरे पास अल्फा जो है 45 डिग्री हो। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी केवल टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3 और भी इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। हमने उन सभी को जो है अपनी ऐप में अपडेट कर देना है। स्टैटिक्स की अभी तक वीडियो केवल 16 ही आई हैं, लेकिन बाद में वो भी हमारी अपडेट होंगी। डायनामिक्स पे अभी भी काम चला हुआ है, जो कि हमारा अदविन अंदाज है। आपको मज़ा आता है प्यारे बच्चे। तो आइए देखिए, अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आपको मैं बता दूं, ये केवल हमारी डेमो वीडियो है। संपूर्ण जो चैप्टर है, कंप्लीट जो चैप्टर होगा वो हमारी ऐप पे ही मिलेगा आपको। इस चैप्टर की जो सारी जो बारीकियाँ होती हैं, इसका जो पूरा बेसिक होता है कि भी कौन सी बात जो कहाँ से आई है, और भी जो मैक्सिमम ट्रिक होती हैं जहाँ आपका मैक्सिमम टाइम बचता है। हाँ, एक वीडियो और आएगी इसकी, इसी चैप्टर की। तो बाकी जो है सब हमारा ऐप पे ही रहेगा, एज यू नो वेरी वेल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। एक पार्टिकल जो फेंका गया वेलोसिटी u के साथ। चलो डायग्राम बना लो भाई, अब की बार तो बहुत देर डायग्राम बनाए हुए। पार्टिकल को कर दिया प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी u के साथ, ठीक है। सो दैट कि इट्स रेंज जो है वो क्या है, ट्वाइस है ग्रेटेस्ट हाइट के। मतलब जो इसकी रेंज है ना, ये जो है भाई हाइट जो है, और रेंज जो क्या है, मतलब वो इस हाइट की डबल है। रेंज क्या है, इस हाइट की डबल है। यहाँ पे यार क्या दिया है कि इस हाइट की डबल है, ये बताया है उसने। तो देन द रेंज इज, तो रेंज निकालिए इसकी टर्म में भाई, यू और जी की टर्म में भाई। अच्छा, तो एक तरीका तो वही है कि जो इसका बुक इस मेथड है, बकवास मेथड है, उसको मत लगाओ, टाइम ख़राब करेगा। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपनी अदविन ट्रिक पे। तो देख प्यारे बच्चे किस प्रकार से आपका समय बचाते हैं कि आर और एच का मधुर संबंध है। आर इक्वल टू 4h कोट अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ पे ये दिया हुआ था कि आर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट का दुगुना है। तो वो हमने उसमें पुट कर दिया, एच काट दिया, 2 से ये 4, ये 2 पे गया। 10 का कोट का 10 हो जाएगा, 10 को मैंने यहाँ पे खिसका दिया। तो 10 अल्फा मेरे पास जो है 2 आ जाएगा। 2 को हमने से लिख लिया कि भी 2/1। अब देखो निकालनी क्या है, रेंज निकालनी है प्यारे बच्चे, रेंज निकालनी है। रेंज का फार्मूला ट्रिक याद रखो, तैयार रहो हमेशा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है रेंज का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये था कि u² sin 2 अल्फा और ये बाई जी। अब देखो इनका नहीं पता भाई हमें की क्या वैल्यू है। ये u और g तो ऑप्शन में है ही हैं, ये नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू ही पुट की हुई है कैसे न कैसे। तो बस प्यारे बच्चे इसका जुगाड़ तो हम जानते हैं, इसको खोल डाला, यह आ जाएगा कि 2 sin अल्फा कोस अल्फा। ठीक है बच्चे, अब बस कुछ भी नहीं। देखो जैसे ही 10 मिले, पढ़ा 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना 10वीं क्लास में, ये देखो यहाँ एक एंगल बना डाला। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो बस पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 1 5 का अंडर द रूट, पाइथागोरस लग गई, ये भी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बस पुट कर दो वैल्यूज और सवाल का आंसर आ जाएगा 2। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, P/H होता है। तो आ जाएगा मेरे पास 2/2
√5। उसके बाद कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई 1/√5। ये देखो प्यारे बच्चे, 10वीं क्लास में जैसे सिखाते हैं हम बच्चों को कि कैसे बताते हैं, आपने भी सीखा होगा इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि ये था कि भाई चलो बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मज़ा आ जाएगा। कुछ बातें नई पुरानी याद कर लेते हैं। देखो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो यहाँ लिख देते हैं, चलो इस कर लेते हैं एक बार। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो जाएगा मेरे पास 4u² / 5g। ऑप्शन नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि भाई ये क्या है। हाँ, ये था कि लाल कक्का, लाल कक्का, कक्का, ल कक्का। अगर मैं आऊँगा ऊपर से नीचे, लंब बटे कर्ण वो होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण वो होता है कोस थीटा, लंब बटे आधार वो होता है टेन थीटा। अगर मैं जाऊँगा ऊपर यानी कि उल्टा, कर्ण बटे लंब साइन का उल्टा वो होता है कोसेक, कर्ण बटे आधार कोस का उल्टा वो होता है सेक, आधार बटे लंब टेन का उल्टा वो हो जाएगा कोट। ये तो हो गया हिंदी भाषा वाले बच्चों के लिए। अब जो इंग्लिश वर्जन है अब उसके लिए आते हैं। ये देखो, ये पढ़ा होगा कि भाई इस प्रकार से कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पढ़ा होगा। अच्छा, तो P/H परपेंडिकुलर बाई हाइट वो साइन होता है, बेस ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये साइन होता है, बेस अपॉन हाइपो ये कोस होता है, और परपेंडिकुलर बाई बेस ये हमारे पास टेन होता है। अगर उल्टा करेंगे तो ये H/P वो कोसेक हो जाएगा, और ये हाइपो बाई ये बेस ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा सेक हो जाएगा, और ये जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेन का उल्टा वो जो है हमारे पास कोट हो जाएगा। ये इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए। कई बार क्लास में और भी बोल देते हैं भाई इस टाइप से, कि जैसे कि पापा बोला अपने बेटे को कि पापा बोला क्या बोला जैसे कुछ और भी होते हैं। एक बेटा बोला अपने पापा से कि पापा बीड़ी पीवेगा, क्या बोला कि पापा बीड़ी पीवेगा, पापा बोला हाँ हाँ बेटे पीऊँगा या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पापा बीर पीवेगा, पापा बोला हाँ हाँ बेटे पीऊँगा। तो कुछ भी जो मतलब आपको लगे फनी अंदाज में बच्चों को मज़े दिलाइए, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए भाई आगे बीड़ी पीली बीर पीली, क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए 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 आइए, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें कहता है कि इफ़ ए प्रोजेक्टाइल विद ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी अटेन इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बता, ये देखो भाई डायग्राम से बताते हैं यार। ये देखो बता कि इफ़ ए प्रोजेक्टाइल ये गया ऊपर विद ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो u से फेंक दिया, अटेन इट्स मैक्सिमम रेंज, उसकी जो है मैक्सिमम रेंज ये पा लेगा कब, ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, देन द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अब देखो भाई प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम जो रेंज होती है ना वो हमें कब मिलती है, जब ये जो एंगल होता है 45 का होता है। इफ़ अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 का हो तो ही हमारे पास क्या होगी, जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। रेंज क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो ये लो भाई, ठीक है, यहाँ के बाला फेंका और ये ऐसे नीचे आके गिरा, ठीक। फिर कहता है कि देन द ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी, ये बताना है भाई। सीधी सी बात है यार, वही हाइट का और किसका संबंध कह रहा है, हाइट का और आर का संबंध कह रहा है। बड़ा मधुर संबंध होता है। आर किसके बराबर होता है, 4h कोट एल्फा। और ये हमको पता है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल हमारे का होगा 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ आ जाएगा 4h और ये कोट एल्फा 45 डिग्री,
कोट 45 की वैल्यू बच्चा जानता है, फिर भी मैं आपको बता दूं मेरा फ़र्ज बनता है ये 1 होती है। यहाँ हमने कर दिया, आर मेरे पास आ गया यहाँ पे 4h, h को हम निकाल डालते हैं तो ये भाग हो जाएगा और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? h क्या होगी? रेंज का 4th हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा अदविन अंदाज में। उसके बाद फिर देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। होए होए, इसको भी देख डालते हैं, कुछ भी नहीं, ये भी चुटरू मुटरू है, ऐसे ही मसल दिया जाएगा। ये देखो इसमें कहता है कि इफ़ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अगर एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर दें, ये लो भाई मानेगा ही नहीं, बॉडी को हमने कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा, सच दैट कि ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब इसकी ये जो रेंज आती है ये क्या है? 4 टाइम है हाइट की। ओ भाई रे, अर्धनाश ठा दिया। क्या बोला कि जो रेंज है ना ये क्या है? इस हाइट की 4 गुना है। अच्छा, तो देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा कि भाई ये किस एंगल से फेंका था कि इसमें ऐसा कुछ हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ संबंध है एच का और आर का, बड़ा ही मधुर संबंध होता है आर का और एच का। आर इक्वल टू 4h कोट एल्फा। तो बस हमारे पास यह आ जाएगा, आर कितना है हमारे पास प्यारे बच्चे? 4h है और 4h यहाँ है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अब देखिए कोट का उल्टा 10 होता है। 10 को चलो यहीं से कर ले, यहाँ तो एक ही बच गया कटने के बाद। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ये लीजिए कि 1/10 अल्फ़ा। 10 को हम यहाँ ले आते हैं, ये लीजिए 10 अल्फ़ा इक्वल टू 1। और यहाँ से अल्फ़ा निकालना था इसने कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ये बताना था। तो ये आ चुका है मेरे पास कि 10 इनवर्स 1। इसको यहाँ ले आया, ये ख़त्म। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? वेरी गुड। उसके बाद फिर देखिए कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि यूपी टीजीटी के अंदर 2013 में पूछा गया था और बच्चों को डराया गया था ये सवाल देके। होए होए, बहुत ही आसान है, ये देखो कि कैसे करेगा। ये देखो भाई क्या बोला, डायग्राम बना ले, समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड, कर दिया भाई प्रोजेक्ट, यहाँ था ये लोग कर दिया प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, उसको u के साथ जो है फेंक डाला सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या भाई 3 टाइम है हाइट की। भाई अगर जो है इस टाइप से जो फेंक दिया है और हाइट जो है अगर इसकी यहाँ पे h है तो जो रेंज है वो कितनी है? वो बोला कि जो रेंज तो भाई इसकी 3 गुना है, ये बोला। अच्छा, तो देन द टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। हमें यहाँ पे इसका टाइम निकालना फ्लाइट का, वो क्या होता है? वो होता है कि 2u sin अल्फा अपॉन g, ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है अभी। अच्छा, तो अब लगा यहाँ पे अदविन ट्रिक। तो देख बच्चे, h का और r का संबंध बड़ा ही मधुर होता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए r इक्वल टू 4h कोट अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब बस ये दिया हुआ है कि आर मेरे पास क्या यहाँ पे 3h है, उसको यहाँ पे पुट कर डालिए। ये हमने उसको जो है पुट कर डाला, h से h कट जाएगा, कोट हमारा क्या हो जाएगा 10 को मैं यहाँ ले आया तो यह आ जाएगा कि अभी 10 अल्फा इक्वल टू 4/3 को मैंने यहाँ ले आया। ठीक है, 3 नीचे आ गया। बस हमें 10 का पता है, साइन निकालना है, तो बस कुछ नहीं, ट्रायंगल का निर्माण कीजिए और ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल बना लीजिए। 10 होता है लंब बटे आधार, तो यह है हमारे पास लंब और यह आधार हो जाएगा। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 4 का वर्ग 3 का वर्ग, इनको जोड़ो, उसका अंडर का रूट ले दो, ये आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, तो बस अब यहाँ से निकालो भाई साइन की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाई साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है, तो 4/5 साइन आ जाएगा। यहाँ पुट कर डालो, यह आ जाएगा 2u साइन अल्फा। हमारे पास यहाँ पे है ये 4/5, नीचे है हमारे पास ये है g, यह आ जाएगा 4 दूनी 8u, नीचे क्या है मेरे पास 5g, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? तो इस प्रकार से अपने एग्जाम में अदविन ट्रिक लगाइए और अपना कीमती समय बचाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अदविन ट्रिक।